माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी का जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक 2021-2022 का, उसकी जानकारी दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले कैसे डाउनलोड करना है उसकी जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें क्या क्या दिया है उसकी जानकारी दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। हिंदी का जो भी ब्लूप्रिंट है नया 80 नंबर का पेपर होगा। बाकी जैसा कि आपको जानकारी है, अब इसमें आते हैं कि जो हर पार्ट में जो नंबर है, जो इकाई बनाएगी, यानी आपका क्षितिज भाग 2 जो आपकी बुक है फर्स्ट, उसमें से जो है 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंतर्गत आपको जो है खंड काव्य रहेगा। और इसमें जो चीज़ें आएंगी उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं 1 नंबर के रहेंगे। और वस्तुनिष्ठ में जो है 4 कैटेगरी होती है। पहला होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी विकल्प, सही विकल्प वाले। तो इसमें आपको बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो है मल्टीपल चॉइस जो है 6 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, तो इन्हीं की आप प्रैक्टिस करें तो इन्हीं से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से भी आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। तो ऑलरेडी एक ही यूनिट में आपको ये 30 जो हैं दिए गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें, इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर है सही जोड़ी बनाना। सही जोड़ी का भी आपका 6 नंबर का रहेगा, तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। फिर सही जोड़ी के बाद आएगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो है ये भी मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत ही आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत ही। और इसमें हर एक का जैसा क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। और इसमें भी बहुत सारे इस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है 7 पूछे जाएंगे, तो ऑलरेडी 28 जो हैं दिए गए हैं। फिर सत्य असत्य है, ये भी आएगा, 1 नंबर का रहेगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और इसमें 1 नंबर का रहेगा सत्य असत्य। इसके टोटल जो हैं 6 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको 30 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो पूरे जो हैं पद्य और गद्य दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें पद्य के जो हैं क्वेश्चंस हैं, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से जो है 2 अंक के क्वेश्चन हैं जिनको आपको 30 शब्दों में लिखना है आंसर। इसके बाद इसमें संदर्भ प्रसंग सहित जो है व्याख्या करने के लिए आता है। तो ध्यान रखिए, भावार्थ लिखने के लिए ये 4 नंबर का रहेगा। तो उसमें इस तरह से जो है कविता की लाइनें दी गई हैं, यानी पद्य दिया गया है, तो पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। कोई भी एक आएगा, तो इसमें बाकी जो है बहुत सारे आपको लाइनें दी गई हैं अलग अलग पार्ट के, तो सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसके बाद जो सेकंड यूनिट आएंगे उसमें होगा आपका जो भी व्याकरण से रिलेटेड होगा, काव्य की परिभाषा, भेद, रस हो गया, उदाहरण, छंद हो गया, दोहा हो गया, अलंकार हो गया, उसमें ये सब पार्ट आपका जो है ग्रामर का रहेगा। और इससे भी जो है क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें काव्यबोध में भी सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, इसमें देखिए ऑप्शन है रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। तो रामचरितमानस, इस तरह से रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता हैं। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सभी काव्यबोध में भी हैं। तो इसमें देख सकते हैं 10 हैं, ये कर सकते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टी और
मैच द कॉलम है सही जोड़ी बनाने का, एक वाक्य में उत्तर लिखने का। इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं सत्य असत्य है एक सब, और उसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन हैं जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना है। तो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पाठ के अंतर्गत था, काव्य का और गद्य का। अब इसमें जो आप पार्ट आ रहा है वो है ग्रामर वाले में से। ग्रामर वाले में से भी क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के। तो उसमें पूछा जा सकता है काव्य की परिभाषा एवं काव्य के मुख्य भेद लिखिए, प्रबंध काव्य की परिभाषा उदाहरण लिखिए, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, तो ग्रामर पार्ट से होता है, व्याकरण से। और इसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ग्रामर में भी। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप जो है पास हो सकते हैं और बहुत बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे यूनिट में अगर आते हैं तो इसमें आपको जो आपकी सेकंड बुक लगती है क्षितिज भाग 2, पहली बुक आपकी होती है कृतिका भाग 2 और दूसरी बुक होती है क्षितिज भाग 2। तो उससे रिलेटेड जो है इसमें टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें भी उसी तरह का है, सही विकल्प के लिए ऑप्शन रहेगा 1 नंबर का। फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें उदाहरण दिए गए हैं, उसको देख सकते हैं आप, सही जोड़ी है। इसी तरह से एक वाक्य में उत्तर देने का जो है, कहानी क्या है, एकांकी के कितने अंक होते हैं, इस तरह के जो पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, सभी को आप अच्छे से कर सकते हैं। और सत्य असत्य है इसमें भी पूरे हैं। तो इस तरह से पूरी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसमें से कोई भी 6 या 7 जो भी आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आप इन्हीं को पूरा क्वेश्चन करें और इन्हीं को याद करें तो आप निश्चित तौर पर अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद इसमें जैसा कि ऊपर आपने देखा था पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, अब यहाँ पर गद्यांश किया गया, यानी पाठ की जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, वो भी 4 नंबर का रहेगा। यानी 4 नंबर का कविता से आएगा और 4 नंबर का पाठ से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं में से आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी एक आपका उसमें से आ जाएगा तो आप आसानी से बहुत बेहतर से कर पाएंगे। अब इसमें आते हैं इकाई 4 में, इसमें 11 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जितने भी हैं ग्रामर पोर्शन हो गया। ठीक है, वो ग्रामर पोर्शन में भी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द है, समास है, विज्ञापन लेखन है, सूचना लेखन है, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, 1 वर्ड आंसर है, ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य है। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन भी आएंगे 2 नंबर के जिनको 30 शब्दों में लिखना है। ये सब चीज़ें क्या है ग्रामेटिकल रहेंगी। कृतवाच्य की परिभाषा लिखिए, कर्मवाच्य की परिभाषा लिखिए, लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, समास के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये सब ग्रामर के जो हैं क्वेश्चन जो है 2 नंबर के बनते हैं, इनको 30 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें भी ये ग्रामर से रिलेटेड द्विगु समास, द्वंद्व समास में क्या अंतर है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास में, पत्र लेखन, सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 75 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके बाद कृतिका भाग 2 में ही उससे आधारित जो भी प्रश्न वगैरह बनते हैं वो पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी सब जो हैं आप चेक कर सकते हैं और उन सबको कर सकते हैं। तो हर यूनिट में जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके अनुसार से आप उनको कर सकते हैं। फिर आते हैं अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। गद्यांश और काव्यांश यानी गद्य आएगा यानी कविता की लाइनें आएंगी, पद्य यानी आएगा पाठ की लाइनें, काव्यांश माने कविता की लाइनें, गद्यांश माने पाठ की लाइनें। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए, उत्तर लिखिए, यानी जो उसमें लाइनें दी गई हैं उसको पढ़ना है, फिर उसमें आपको आंसर करना है। ये 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह सारे दिए गए हैं, कोई एक आएगा, इसमें 5 ऑलरेडी उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार से काव्यांश का आएगा तो कविता की लाइनें लिखी रहेंगी, उनको पढ़ के आंसर देना है।
तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे जो उस कविता से रिलेटेड पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। बाकी तैयार करने के लिए आपके पास ऑलरेडी 5 उदाहरण दिए गए हैं, उनका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। और इकाई 7 में जब आएंगे तो आपको पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक उसका भाग आएगा, उसके 4 नंबर रहेंगे। तो कौन कौन से पत्र आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्राचार्य को शाला शुल्क में मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, यानी आप फीस कंसेशन चाह रहे हैं उसके लिए। और दूसरा आएगा कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव हैं उनको लिखिए कि 10वीं की जो अंक सूची है उसकी द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। और अपने जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। बड़े भाई को आमंत्रित कर। अब यहाँ से जो है ये अनौपचारिक पत्र आएगा। अभी जो है औपचारिक पत्र जो है मतलब किसी विशेष व्यक्ति को लिखा जाता है, ऑफिशियल। अनौपचारिक मतलब जितने भी आपके फ्रेंड हैं और रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको जो लिखा जाएगा पत्र वो अनौपचारिक होगा। अब इसमें अपने बड़े भाई के शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए, आमंत्रण पत्र लिखिए। और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में कैसी आपकी चल रही है, पिता को पत्र लिखिए। और गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक भ्रमण जाने हेतु 500 रुपये मांगने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए कि आप भ्रमण करने जा रहे हैं या विजिट पे जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो 500 रुपये की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये लेटर आएंगे, इतने सारे दिए। अगर आप इतने को ही तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कोई भी 1 या 2 आ जाएगा, आराम से आप कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। निबंध लेखन आएगा, किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा, शीर्षक उसका, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, ये सब चीज़ें आता है तो 7 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है निबंध के टॉपिक देख लीजिए। पर्यावरण का महत्व, कंप्यूटर का हमारे जीवन में उपयोगिता, विज्ञान के चमत्कार, हमारे राष्ट्रीय पर्व, स्त्री शिक्षा का महत्व, इंटरनेट से लाभ व हानि, विद्यार्थी जीवन। तो इन्हीं में से कोई भी 1-2 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसी से रिलेटेड निबंध आपको निश्चित तौर पर आ जाएगा। फिर आपको ये अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लिखने का मतलब है कि आप उसमें से कोई एक पैराग्राफ लिखें। अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। ध्यान रखिए, अनुच्छेद लिखने का मतलब यह है कि आप कम से कम एक पैराग्राफ लिखें, 7-8 लाइनें। लेखक मुन्नू भंडारी के साहित्य व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। द्विवेदी जी की भाषा शैली पर अनुच्छेद लिखिए। अपने मनपसंद कहानीकार के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो मतलब एक पैराग्राफ आपको लिखना है। फिर है निम्नलिखित विषयों पर संवाद लिखिए। किस प्रकार से बातचीत होगी, उसने ये बोला। संवाद में आएगा कि इसने, जैसे राम था इसने ये कहा, फिर मोहन ने ये कहा। तो इस तरह से संवाद 2 व्यक्तियों के बीच में या 3 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद कहते हैं। तो किसने क्या बोला उस तरह से आपको संवाद लिखना है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी का संवाद लिखिए। राम ने कहा मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, मोहन ने कहा मैंने अपनी आधी तैयारी कर ली है, मैंने ये पाठ तैयार किया है। उस तरह से आपको संवाद लिखना है। और सूर्यदास के पद में गोपियों तथा उद्धव के बीच जो बातचीत हुई उसका संवाद लिखिए। पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधी बातों को, दादी नानी की बात की जो संवाद होता है उनको लिखिए। तो इस तरह से है, लास्ट में इसमें आपको आंसर भी मिलेगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपकी जो पूरी जो तैयारी है बेहतर हो पाएगी और आप बेहतर नंबर जो है आपके परीक्षा में आप ले पाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से तैयार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।